गुड आफ्टरनून डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो एमएनएस स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आर्मी से। इसमें भी कुछ चीज़ें जो मैं क्लैरिफाई करूँगा। इस वीडियो के साथ साथ आप आगे अगर उसके बारे में इंटायर थिंग जानना है तो joinindianarmy.nic.in में जाके कंप्लीट देख लें। अब इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपके ये नीट काउंसलिंग पर नहीं है, नीट के स्कोर के ऊपर है ना। तो ये है आपकी 29 जुलाई से शुरू हुआ है और रात के 7 अगस्त 2024 को 11 बजे तक ये साइट ओपन रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। जितनी भी लड़कियां हैं जिनका नीट स्कोर 500 से ऊपर है या 400 से ऊपर है, प्लीज़ रजिस्टर्ड कर देना, ठीक है। एनसीसी गर्ल्स तो सारी रजिस्टर्ड करना, ठीक है। यू नेवर नो कि किस्मत कहाँ तुम्हारा साथ दे दे, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, क्या होगा, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको नीट यूजी में क्वालिफाई होना चाहिए, जो आपका कट ऑफ है जिसमें पास मार्क एनटीए ने दिया है वो आपने क्वालिफाई होना है। फिर आपने रजिस्टर्ड करना है www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर, है ना। और उसके बाद अपना बेस हॉस्पिटल है जो दिल्ली कैंट में है, उसके अंदर आपकी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी इन ए गिवन डेट। इसके क्योंकि जितने भी लड़कियां अपीयर करेंगी उसके बाद ऑटोमेटिकली उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, और जो टॉप लड़कियां हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट में होंगी, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब ये इसमें होगा क्या, इसमें एक होगा CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस और जर्नल इंग्लिश के ऊपर होगा, 2 गीगे और जर्नल इंटेलिजेंस। दूसरा होगा PET साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एंड फाइनली इंटरव्यू। एंड सबके मार्क्स मिलके और आपके नीट के स्कोर के अंदर जुड़ जाएंगे और उसके बाद आपका नेट स्कोर निकल आएगा, और जो बच्चा इसमें टॉप करेगा वो ऑटोमेटिकली कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग करने जाएगा। इसके बाद करने के बाद वो बच्चे आपका क्या है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पोस्ट हो जाएंगे, उनको एक कमिश्नरिंग रैंक मिल जाती है एज ए लेफ्टिनेंट, और वो लेफ्टिनेंट बन के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ मोटी मोटी चीज़ें याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें खाली लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007 तक दोनों डेज इंक्लूसिव हैं। बाकी इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका 10+2 विद PCB करना चाहिए। उसमें इंग्लिश में नॉट लेस देन 50% मार्क एज ए रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइट है जो फीमेल 152 सेंटीमीटर चाहिए, और जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट हिली एरिया के हैं उनको 147 चाहिए, और जो आपके जो 18 साल से नीचे की लड़कियां हैं वो अपीयर कर रही हैं तो उनको 2 सेंटीमीटर का कंसेशन मिलेगा। ST और क्या है SC के लिए कि एक तो मैंडेटरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो आपका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिस जो कैंडिडेट रहता है, और NCC वालों के लिए आपका NCC सर्टिफिकेट। इवन अगर आपका पास BA जो भी है यू मस्ट मेंशन, एंड उसके आगे वो फॉर्म भरना है। अब करना क्या है स्क्रीनिंग प्रोसेस में, इसमें जो भी जितनी लड़कियां अप्लाई करेंगे उनका ये 8, 9, 10 के पास आपका रिजल्ट निकाल देंगे कि इतनी जो टॉप 800 या 900 या 1000 लड़कियों का लिस्ट निकाल देंगे, और उनका डिफरेंट डेट्स में बेस हॉस्पिटल में आके उनका मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और ये 2 गीगे है ना, जर्नल इंटेलिजेंस, PET सब होगा, है ना। ये आपका ये क्या उसी के ऊपर से आपका एक रोल नंबर निकलाएगा जब आप इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस में जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, जाते पहुँचते सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि आपके 10th ये 12th के जो मार्कशीट है और एज वेज सब चेक करेंगे, ठीक है। वो लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट, कितनी फ़ोटो, और अगर ध्यान से पासपोर्ट फ़ोटो 30-40 फ़ोटो तो निकलवाई लो, ठीक है। देन इंग्लिश का जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें 40 MCQ होंगे, जिनके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और 0.5
50% नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो दीज 40 क्वेश्चन रिक्वायर टू बी आंसर्ड इन 30 मिनट्स। हो गया। फिर आपका ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है, ये आपका किसके और क्या है, और इंटरव्यू, ये भी आपका बेसिक आपके जनरल नॉलेज, हॉबीज, इसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। अब इसके बाद जितने भी ये हैं जो कैंडिडेट का वेटेज मिलता है ना, जो स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल के हैं, जो ऑफिसर्स ESM, उनके थोड़े बहुत कंसेशन दे कंसिडर इट। अब इनके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसमें पूरी बॉडी के अल्ट्रासोनो सब कुछ होना है ना। तो इसके अंदर होगा, जो कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं वो अपना एक बार दोबारा से MRO के लिए जाओ, और वो दे कैन गो फॉर अपील मेडिकल बोर्ड, और उनका अपील मेडिकल बोर्ड में वही 40 रुपये का एक वो MRO बनाओ, वहीं बैंक में डिपॉजिट करो, और वो एक गिवन डेट दे देते हैं। ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, नीट UG स्कोर के ऊपर, 2 GG का स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू एंड 2 GG, है ना। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना, क्योंकि आप नीट में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जो स्कोर करना था आपने कर दिया। अभी इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। ठीक है। और टोटल सीट अराउंड 220 हैं, इट कैन बी वेरी अप टू 230, कम तो होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। अब आते हैं काम की बात के ऊपर, है ना। अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन में कोचिंग करता हूँ। मैं कर्नल विजय सिंह खूंगा, FMC का टॉपर हूँ। ठीक है। हज़ारों बच्चे मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं, हर साल 12-13 FMC में, MNS में हर साल जाते रहते हैं। ठीक है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8979085685, और मैं डायरेक्टर हूँ अशोक चक्रा एकेडमी का। ठीक है। और मेरे को ये शौक़ है बच्चों की तैयारी करवाना, नीट के लिए, FMC के लिए, और जितने टाइप ऑफ SSB के लिए। अगर आप में इतना दम लगते हैं तो ज़रूर प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरा एक अल्टरनेटिव नंबर भी है ना, 9812096112। ठीक है। आप अपना व्हाट्सअप मैसेज मेरे पास छोड़ दीजिए, यू विल गेट द रिप्लाई। ठीक है। एंड जो बच्चा तैयार करना चाहता है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। आप डिफरेंट कोचिंग से कर रहे होंगे, तो आपको जो चीपेस्ट अवेलेबल है ना, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज़ मच मोर। क्योंकि मैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स में रह चुका हूँ। विद बेस्ट विशेस टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।